देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और इस वक्त देखिए बिहार के सासाराम में मैं मौजूद हूं, क्योंकि बिहार के दो जिले जो हिंसा से बुरी तरीके से प्रभावित हुए, सासाराम और नालंदा। हालांकि अब राहत की खबर यह है कि दोनों ही जगहों पर जो स्थिति है वो काबू में कर ली गई है। जो कानून है वो इस वक्त पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल इस वक्त नीतीश सरकार पर है, पुलिस प्रशासन पर है कि अगर सेंसिटिव माहौल था तो फिर इतनी गड़बड़ी कैसे हो गई, इतने सेंसिटिव इलाके पे कैसे हिंसा भड़क गई, जबकि चौकसी का दावा किया गया था कि पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। सिर्फ सड़क पर ये संग्राम नहीं हुआ है, विधानसभा के भीतर भी जबरदस्त हंगामे की तस्वीर सामने आई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा में भी इस हिंसा को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। बिहार हिंसा पर विधानसभा में हंगामा। सरकार से जवाब मांग रही थी बीजेपी, हंस रहे थे नीतीश के मंत्री। हिंसा पर सदन से सड़क तक मचा सियासी संग्राम। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या हुआ सर? ये व्यवहार हो रहा है। बिहार हिंसा पर नीतीश सरकार विरोधियों के निशाने पर है, खास तौर पर बीजेपी के। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन में बीजेपी की तरफ से सरकार पर सवालों की बौछार की गई और फिर हंगामा शुरू हो गया, जिसे देखकर विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी भी आग बबूला हो गए। हो कहने का ट्रेनिंग मिला है क्या? यही इसी के लिए जनता आपको जिता कर भेजी है। निकाल बाहर करो, निकालो बाहर करो। आप जाइए, जगह पर जाइए। आपने सुना है, बोलवाइए। इस दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए, सवालों की झड़ी लगा दी। बीजेपी ने सरकार पर दंगाइयों को बचाने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि सदन में उठाए गए कई गंभीर मुद्दों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बिहार में बेरोजगार युवकों को रोजगार का मामला है। विभिन्न आयोगों, संवैधानिक संस्थाओं के चहेते भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटाने से संबंधित विषय था। सरकार किसी भी विषय पर सदन में जवाब नहीं दी महोदय। सदन के अंदर बीजेपी सरकार पर हमलावर थी तो सदन के बाहर भी बीजेपी नेताओं ने हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी नेता जीवेश चौधरी को हिरासत में लिया गया और उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा कि मुख्यमंत्री जी सदन में आए और जवाब दे कि किस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। सासाराम के अंदर, नालंदा के अंदर, उनका गृह जिला नालंदा है, वहाँ जब मार्शल आपको निकाल करके ले आए, जब 15-20 मार्शल मुझे बाहर किए और मेरे साथ बदसलूकी भी किया, यहाँ आकर के मार्शल ने मुझे पटक दिया। इस प्रकार का बदसलूकी करने का काम नहीं। मैं तो मुख्यमंत्री सदन में आकर बयान दे कि हिंदुओं को क्यों प्रताड़ित किया गया, उनकी हत्या हुई है उन पर। एक तरफ बीजेपी ने हिंसा को लेकर नीतीश सरकार पर सवालों की बौछार की, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फेल होने का आरोप लगाया, तो वहीं नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया। उन्होंने हिंसा के पीछे साजिश होने की बात कह डाली। लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए, और कहीं कुछ है ही नहीं। ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया, तो उस सब पर भी जांच हो रही है। और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं। रामनवमी पर सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बाद से ही नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। सीएम नीतीश कुमार पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फेल होने और हिंसा रोकने में नाकाम होने के आरोप लग रहे हैं। विधानसभा के भीतर कैसे हंगामा हुआ वो तस्वीर आपने देखी। इस वक्त सबसे ज्यादा अग्रेसिव, सबसे ज्यादा हमलावर अगर कोई नजर आ रहा है नीतीश सरकार पर तो वो भारतीय जनता पार्टी। इन सबके बीच में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी नीतीश सरकार पर आरोप लगा दिया है और आरोप ये है कि जो हिंसा फैली उसको रोकने में नाकाम साबित हुई है नीतीश सरकार। क्या कुछ और कहा सुशील मोदी ने, सुनवाते हैं आपको। कौन लोग थे जिन लोगों ने
रामनवमी के जुलूस पर हमला किया। आखिर क्या राम भक्त अपने जुलूस पर हमला करवाएंगे? क्यों कोई समुदाय चाहेगा कि अपने धार्मिक जुलूस पर वो हमला करवाए? तो एक सोची समझी साजिश के तहत, और चूंकि अमित शाह आने वाले थे, उनकी सासाराम की रैली को रद्द कराया जा सके, इसलिए सासाराम के अंदर तनाव फैलाया गया कि सम्राट अशोक की जयंती न मनाई जा सके। तो पूरे तौर पर ये नीतीश कुमार की व्यक्तिगत विफलता है, उनकी सरकार की विफलता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि बिहार के अंदर दोनों जगहों पर जो घटना घटी उसके लिए न्यायिक जांच बैठाई जाएगी। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई जो मिल रही है, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। नीतीश कुमार एक तरफ ये कहते नजर आए कि ये साजिश हुई है, अब सब कुछ नियंत्रण में है, तो तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आ गया है। तेजस्वी यादव भी यही कहते हुए दिखे हैं कि ये सब कुछ जो हिंसा हुई है बिहार के 2 जिलों में, वो सब कुछ साजिश के तहत किया गया है। और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुनिए। आप लोग समझ सकते हैं कि लगातार बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले बिहार को मतलब तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया। जब उसमें असफलता ये लोग पाए तो यहाँ दंगा फसाद जो है वो कराने का प्रयास किया गया। इसको लेकर के पूरी तरीके से सरकार जो है गंभीर है, और जो लोग भी इसमें पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा।